पवन मिश्रा एक ऐसा नाम जो अपनी पहचान का मोहताज नहीं है। जनपद सिद्धार्थनगर के प्रधान संघ के अध्यक्ष इनसे एक साक्षात्कार करने को भंडापुर पहुंचा, उनके आवास पर। आइए हम उन्हीं से सवाल करते हैं। अध्यक्ष जी, आप जनपद सिद्धार्थनगर के प्रधान संघ के अध्यक्ष 10 वर्षों से रहे हैं। आपके सामने तमाम सारी समस्याएं आई होंगी। उन समस्याओं को आपने प्रधान लोगों के सहयोग से उसका निस्तारण किया होगा। आपने 10 वर्षों में जो कुछ झेला प्रधानों को लेकर के, उसका उल्लेखनीय उत्तर दें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। निश्चित रूप से ग्राम पंचायत को लोकतंत्र के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ग्राम पंचायत अपने आप में एक स्वायत्तशासी संस्था है और गांव के आम आदमी के लिए काम करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हों, चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हों, बिना किसी भेदभाव के आम जनमानस तक पहुंचाना एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए, एक चुने हुए ग्राम प्रधान के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए जनपद के 1136 ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व गांव में परिवर्तन किया है। गांव में विकास दिखा है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के संयुक्त रूप से जारी मनरेगा से गांव की गलियां पक्की हुई हैं, नालियां निर्मित हुई हैं। लेकिन वहीं गांव के कई ऐसे विरोधी हैं जो प्रधानों के कार्यों में अड़ंगा डालते हैं। निश्चित रूप से गांव में रहने वाले 10 से 11-12 लोग गांव प्रधान का चुनाव लड़ते हैं। एक ही व्यक्ति जीत के जाता है। 30-35% वोट पाके वो जीत जाता है और 70% वोट लिए वो विपक्षी रहते हैं। चूंकि ग्राम पंचायत का कार्यालय उसी गांव में है, प्रधान को रहना उसी गांव में है, इसीलिए वहां की कठिनाइयां ज्यादा होती हैं। कार्य पारदर्शी होता है। गांव के जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशा में लगे रहते हैं कि अगली बार मैं प्रधान बनूंगा। वो निश्चित रूप से उनका अनर्गल रूप से भी विरोध करते हैं। सही विरोध हो, उसमें सुधार हो, पक्ष विपक्ष की भूमिका हमारे संविधान ने दी है तो सही है। लेकिन कुछ लोग अनर्गल मनगढ़ंत तरीके से पंचायतों का विरोध करते हैं, उनकी शिकायत करते हैं, उनकी जांच कराते हैं, जिससे पंचायतों के कार्य में बाधा आती है। मैं प्रधान संगठन का जिला अध्यक्ष रहते हुए तमाम ब्लॉकों के तमाम ग्राम पंचायतों में मेरा जाना हुआ। तमाम ऐसी शिकायतें हुई थी जिनका निराकरण भी हुआ। वो शिकायतें झूठी भी हुई। 1-2 शिकायतकर्ताओं पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया। इससे पंचायतों का मनोबल टूटता है, विकास के कार्यों में बाधा होती है। मैं जिला अध्यक्ष रहते हुए तमाम समस्याओं को लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों से, बड़े अधिकारियों से मिलकर, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर पंचायत की समस्याओं को निराकरण करने का पूरा प्रयास किया हूं। 10 साल में लगभग मैं चलता रहा हूं और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए, पंचायत के विकास के लिए अपनी बातें मुखर रूप से रखता रहा हूं। सवाल मेरी और सुने। प्रधान होने के साथ साथ जनता सवाल अगर करे किसी प्रधान से किसी समस्या को लेकर के, उसका निस्तारण कैसे हो, उसका निराकरण कैसे हो? अध्यक्ष जी, देखिए, प्रधान ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी धन के सापेक्ष उसे गांव में कार्य करना होता है। रबी और खरीफ की खुली बैठक में ग्राम पंचायत की कार्य योजनाएं अनुमोदित होकर प्रधान उस पर कार्य कराता है। निश्चित रूप से गांव की जनता जो है उसकी अनंत समस्याएं हैं, लेकिन जिस आधार पर हमको जितना धन मिलता है उस आधार पर वरीयता से उस गांव पंचायत की खुली बैठक में कार्य को लेकर हम कार्य कराते हैं। ग्राम पंचायत चूंकि निचली इकाई है और गांव के आधारभूत सुविधाओं से गांव को संतृप्त करना है, उसके लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ, लेकिन धन के सापेक्ष ही काम होता है और निरंतर काम चलते ही रहते हैं। आने वाले दिनों में जितने के छूटे काम है वो भी पूरे कराए जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अध्यक्ष जी, मानक के सापेक्ष अगर काम नहीं हो पा रहा है तो यह सवाल किससे किया जाए? प्रधान से? निश्चित रूप से ग्राम पंचायत
एक स्वायत्तशासी संस्था है और ग्राम पंचायत में आज भी ग्राम पंचायत के अपने जेई नहीं है। ग्राम पंचायत में कर्मचारियों की संख्या कम है। आज एक क्लस्टर में एक सचिव है और एक क्लस्टर में कम से कम 4-5 ग्राम पंचायतें हैं। मेरा ये कहना है सभी प्रधान साथियों से मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने चाहिए। जनता ने मुझे वोट दिया है, जनता ने मुझे जिताया है, तो उनके हिसाब से उनके मानक पर मुझे खरा उतरना चाहिए। अध्यक्ष जी, यदि ये सवाल उठता है कि कुछ गांव ऐसे भी हैं होंगे जहां पे काम हुए ही नहीं है, उसके लिए क्या किया जाए? निश्चित रूप से अगर ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे ग्राम पंचायत आप बता रहे हैं जहां काम हुए ही नहीं है, बजट के अभाव में काम नहीं हुए कि विरोध के अभाव में काम नहीं हुए या बिना कार्य के भुगतान हो गए, तो इन बातों की जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से इनके जिम्मेदार केवल ग्राम प्रधान नहीं है। जिसके मिली भगत से कार्य में रोड़ा पड़ा है या कार्य हुए ही नहीं है या बिना कार्य के भुगतान हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसे पंचायतों की निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए कि कहां प्रधान के खिलाफ अधिकारियों ने षड्यंत्र रच के ये कार्य कराया। क्या जनपद सिद्धार्थनगर में ऐसा कोई ग्राम पंचायत आपको देखने को या समझने को या सुनने को मिला? मैं दिन भर चलता रहता हूं, तमाम समस्याएं आती हैं, लेकिन इस तरह का कार्य जिसे छोटे बड़े मुद्दे आते हैं, लेकिन ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है कि जहां कार्य हुए ही ना हो। सबने कार्य अपनी क्षमता के हिसाब से कराया। सुना आपने अध्यक्ष जी से, जनपद सिद्धार्थनगर के प्रधान संघ के अध्यक्ष, इन्होंने जो सवाल किया गया इनसे, इसका उत्तर दिया। सवाल समुचित था। देखना है आने वाले समय में ये कौन सा निर्वहन पूरा करते हैं, यह तो वक्त बताएगा। विगत वर्षों में पवन मिश्रा ने जो काम किया प्रधान संघ के अध्यक्ष की हैसियत से, प्रधान लोगों की लड़ाई लड़ते हुए एक सराहनीय कदम है। कुछ और करना चाहेंगे अध्यक्ष जी अपने तरफ से? मैं यही कहना चाहता हूं कि जिनको भी जो दायित्व मिले उसका समुचित निर्वहन करना चाहिए। आपने लड़ाई की बात कही तो अर्जुन जी की मैं वो पंक्तियां आपसे कहना चाहता हूं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी लोग अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण छोड़ के भागे होंगे। जिनकी जो दायित्व है उसके लिए लड़ना ही चाहिए, जिनको जो हौसला बढ़ाता है उसके लिए वो करना ही चाहिए। मेरा आपसे ये मांगना है। भागने वाले अगर भागते हैं तो इसके लिए आपका क्या सवाल? भागने वाले जो भागेंगे उनको भगोड़ा कहा जाएगा, जो लड़ेंगे उनका नाम होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार के सालों में कुछ आप अपने तरफ से अध्यक्ष की हैसियत से जो कार्य किया हो उसका उल्लेख। भाजपा की इस लोकप्रिय सरकार में ग्राम पंचायतों के लिए काफी कुछ कार्य किया है। उन कार्यों को 1-2 मिनट में गिनाया नहीं जा सकता। मैं आपसे बस इतना ही कह सकता हूं कि SIR के कारण जो चुनाव में विलंब हुआ है, चुनाव देर से हो रहा है, उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को प्रशासक न बनाकर चुने हुए जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान को प्रशासक बनाया है, ब्लॉक प्रमुख को प्रशासक बनाया है, जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक बनाया है, जो जनता की वोट से चुनकर आए हैं, जिन्हें कार्य करने का 5 साल का अनुभव है। तो निश्चित रूप से अपने आप में सरकार द्वारा ये बड़ा और साहसिक निर्णय है। अब ग्राम प्रधानों का प्रशासक के रूप में, ब्लॉक प्रमुखों का प्रशासक के रूप में, जिला पंचायत अध्यक्षों का प्रशासक रूप में जिम्मेदारी और संवेदनशीलता और भी बढ़ जाती है। हम सभी को नैतिक रूप से ये पूरी जिम्मेदारी लेकर गांव के आम जनमानस को, गांव के किसान को, नौजवान को, महिलाओं के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए, जिससे आम जनमानस की हम सभी लोग मानकों पर खरे उतरे और उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय योगी आदित्यनाथ जी का, मोदी जी का विजन पूरा। सुना आपने, ये थे पवन मिश्रा अध्यक्ष सिद्धार्थनगर। बात जो होती है कहने की, कहने वाले वो तो कह ही बैठते हैं, लेकिन अध्यक्ष के हैसियत से इन्होंने विगत 10 वर्षों में जो कार्य किए हैं वो सराहनीय है, ये माना जाएगा। आगे का वक्त इनका साथ किस हद तक देगा या तो वक्त बताएगा। बहरहाल इस छोटे से इंटरव्यू को लेकर के भंडापुर के लिए मैं बी पाल